गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। बंधुओं, आज से हम लोग भगवान शिव के कुछ नाम रूप लीला धाम का अर्चन वर्णन करना चाहते हैं। भगवान शंकर का पवित्र पावन महीना चल रहा है, श्रावण मास। भगवान शंकर की विशेष कृपा इस महीने में होती है। वैसे तो भगवान शंकर सदा सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। भगवान शंकर तो ऐसे देवता हैं जिनके लिए कोई हाथ जोड़ देता है। कहा जाता है कि देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे, सबके दुख दूर करत है जिन जिन कर जोरे। जो अगर भगवान शंकर के सामने में हाथ जोड़ देता है, उनके सारे दुखों को भगवान शंकर दूर करने वाले हैं। जितने संसार में जीव हैं सब भगवान शंकर के भक्त हैं। भगवान शंकर कभी किसी से विरोध नहीं करते और जो उनके शरण में आ जाता है भगवान शंकर के, वो सारे शरण में आए हुए को शरणागति भी देते हैं और उनके मनोकामनाओं को भी भगवान शंकर पूरा करते हैं। क्योंकि ये नियम है कि किसी के साथ कभी भी विषम भाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो विषम भाव का व्यवहार करने वाले हैं उनको नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है वर्तनम विस्मत्वेन नरक प्रदमीरितम। जो विषम व्यवहार करते हैं, किसी के लिए ज्यादा प्रेम, किसी के लिए दुश्मनी करते हैं, वो नरकगामी होते हैं। और भगवान शंकर तो परम साधु हैं। कोई कितना भी सुख दे दे, कोई कितना भी दुख दे दे, भगवान शंकर तो अपने मस्ती में रहने वाले हैं। हलाहल बीज भी पी गए तो भी आनंद ले रहे हैं, और अमृत का पान करते हैं तो भी आनंद लेते हैं। इसीलिए भगवान शंकर तो को मुखिया कहा गया है। इसलिए मुखिया है तो सबके देवता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, आप लोगों ने भी इनको पढ़ा होगा कि अहि भूषण दूषण। भगवान शंकर के सेवक कौन कौन है? तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि अहि भूषण दूषण रिपु सेवक, देव देव त्रिपुरारी। भगवान त्रिपुरारी कैसे हैं? अहि भूषण दूषण रिपु सेवक, देव देव त्रिपुरारी। और मोह निहार दिवाकर शंकर, सरल शोक भयहारी, सरल शोक भयहारी। भगवान शंकर के सेवक कौन कौन है? अहि सांप, जिनको लोग घर से निकाल करके बाहर कर देते हैं, पास में रहना पसंद नहीं करते, या पास में आ भी जाए तो मारेंगे भगाएंगे। और भगवान शंकर के नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। वह नाग, वह सर भगवान के भूषण है। हाथों में अलग, कानों में अलग, शिखाओं में अलग, गले में अलग,
ये भगवान शंकर अभूषण दूषण रिपु सेवक, जो संसार के जितने काम क्रोध मद लोभ आदि दूषण को नष्ट करने वाले भगवान राम हैं, ऐसे भगवान राम भी भगवान शिव के सेवक हैं। देव देव त्रिपुरारी, ऐसे भगवान शंकर का जो दरबार है, सांप बिच्छू भी उनके सेवक हैं, दैत्य राक्षस भी उनके सेवक हैं, तो बड़े बड़े देवता भी उनके सेवक हैं। इसीलिए पुष्पदंताचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान शिव का दरबार कैसे है? रुचि नाम वैचित्र्यात् द्विज कुटिल नाना पथजुषा। भगवान शंकर का दरबार जो है वैचित्र्यात् द्विज कुटिल नाना पथजुषा, बड़ी विचित्र भरा हुआ है। ऐसे ऐसे भगवान शंकर के दरबार में रहते हैं, सुन करके देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। उन्हीं के दरबार में सांप है भगवान शंकर के भूषण के रूप में, तो उन्हीं के दरबार में सांप का आहार चूहा उनके पुत्र के सवारी के रूप में विराजित है। उनके पुत्र का सवारी अगर चूहा है, उनका दुश्मन सांप है, तो ऐसा नहीं है कि केवल चूहा का दुश्मन, सांप का भी दुश्मन, सांप को भी खाने वाले मयूर उन्हीं के दरबार में उनके बड़े पुत्र का सेवक के रूप में, सवारी के रूप में विराजित है। क्योंकि मयूर जब भी सांप को देखेगा तो वही उनका आहार है, और सांप चूहा देखेगा तो वो नहीं छोड़ने वाला। ऐसे ही एक दूसरे का आहार चक्र उनके यहाँ भगवान के यहाँ विराजित है। उन्हीं के यहाँ आप देखेंगे भगवान शंकर नंदी बैल पे विराजते हैं, नंदी पे सवारी भगवान वृषवाहन उनके हैं। तो उनका भी आहार चक्र में शामिल शेर सिंह भगवती जगदम्बा की सवारी। उन्हीं के यहाँ जो नैसर्गिक शत्रुता वाले जो लोग हैं, जीव हैं, वो भगवान शंकर के दरबार में विराजित है। परंतु ऐसा विचित्र दरबार है, वैचित्र्यात् द्विज कुटिल नाना पथजुषाम, ऐसी विचित्रता उनके यहाँ कि कभी भी शेर ने बैल को नहीं खाया, कभी भी सांप ने चूहे को नहीं खाया, कभी भी मयूर ने सांप को नहीं निगला। एक घाट में पानी पीने वाले ऐसे भगवान शंकर का दरबार। क्योंकि भगवान देवादिदेव हैं, महादेव हैं, भगवान शंकर मुखिया है, इसीलिए तो उसको मुखिया कहा जाता है, भगवान शंकर को देवादिदेव। क्योंकि जो मुखिया होता है, वो मुखिया का कर्तव्य होता है कि सबको लेकर के चले, समन्वयता के साथ चले, प्रेम व्यवहार से चले, सबको चलाएं। जो सबको चलाने वाला और चलने वाला होता है वही मुखिया हो सकता है। इसलिए भगवान शंकर देवादिदेव महादेव, देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे। भगवान शंकर इसीलिए देवादिदेव हैं क्योंकि सबको लेकर के चलते हैं। जो उनके दरबार में आ जाते हैं, जो उनकी शरण हो जाते हैं, वो सब भगवान शंकर के ही हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर, इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने मुखिया का लक्षण करते हुए कहते हैं कि मुखिया का कैसा होना चाहिए। तो बाबा ने लिखा है, आप सबने भी रामचरितमानस में पढ़ा होगा कि मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया कैसे होना चाहिए? का मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाल ही पोष ही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। का मुखिया को कैसे होना चाहिए? तो बाबा लिखते हैं कि जैसे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे प्रत्यंग हैं, अलग अलग इंद्रियां हैं, अलग अलग कोशिकाएं हैं, इनमें एक अंग मुख है। उस मुख को शरीर के मुखिया का दायित्व दिया गया है, मुखिया की संज्ञा दी गई है मुख को। का मुख का क्या काम है? मुख खाता पीता तो है, मुख से खाया जाता है, पर जो मुख से खाया जाता है, जितने शरीर में अंग प्रत्यंग हैं, उनको जितनी जिसकी
आवश्यकता है उतनी आवश्यकताओं की पूर्ति मुक्त कर देता है। अपने पास कुछ रखता नहीं है, सब अंगों को विधिवत उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको बांट देता है। और बांटने का परिणाम ये होता है, जब शरीर के सभी अंगों को जितनी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की अगर पूर्ति हो जाएगी तो फिर उस घर में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद वैमनस्यता ये सारे मिट जाते हैं। इसलिए शरीर में इतने अंग हैं, पर कभी भी शरीर का कोई एक अंग दूसरे अंग से लड़ाई नहीं करता। कभी भी हाथ और पैर में लड़ाई नहीं होता, कभी भी दांत और जीभ में लड़ाई नहीं होता, कभी भी कोई इंद्रियों में अंगों में लड़ाई नहीं होता। इतने एक दूसरे से समन्वय बना करके आपस में प्रेम बना करके रहते हैं। अगर मच्छर भी पैर को काटता है तो बिना पैर के कुछ कहे हाथ वहां पहुंच जाता है, और हाथ पहुंच करके वहां खुजली कर देता है, मच्छर को भगा देता है। मन को इच्छा होती है बोलना है तो मुंह बोलने लगता है, देखने की इच्छा होती है तो आंख देखने लगता है, चलने की इच्छा होती है तो पैर तैयार हो जाता है। इतने आपस में सामंजस्य, इतनी समरसता, इतनी एकता इसलिए है क्योंकि उनकी मुखिया बहुत समझदार है। और ऐसे मुख जैसे मुखिया होने के कारण ही पूरा शरीर के सारे अंग सुव्यवस्थित होकर के चलता है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। वैसे ही जिनके घर का मुखिया, जिनके समाज की मुखिया, जिनके परिवार की मुखिया, जिनके प्रदेश और देश की मुखिया अगर भगवान शंकर की तरह या मुख की तरह हो जाए तो उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि पालहि पोषहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। वह विवेक के साथ पालन और पोषण करता है। अगर केवल पालन करने की क्षमता हो और पोषण की क्षमता करना हो तो वह मनुष्य फैल जाएगा। अब पोषण करने की क्षमता और पालन की क्षमता नहीं हो तो विरोध होने लगेगा आपस में। इसलिए पालन और पोषण और साथ में विवेक नाम का कुछ हल्ला जोड़ दिया कि विवेक के सहित आपको करना पड़ेगा। और जो विवेक के सहित पालन पोषण करता है उनका घर, उनका समाज, उनका परिवार, उनका देश और उनका प्रदेश सुव्यवस्थित होकर के सामंजस्य बना करके एक रूपता में चलते हैं। और वो भगवान शंकर के दरबार में देखने को मिलता है। यद्यपि उनके यहाँ वैचित्र्याद्य कुटिल नाना पथजुषाम बड़ी विचित्रता है, अलग अलग मार्ग में चलने वाले लोग दिखाई देते हैं, एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं, पर मुखिया के सुव्यवस्थित होने के कारण उनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और पूरा परिवार सुव्यवस्थित रूप से चलता है। ऐसे ऐसे रहने वाले विचित्रता के लोग, स्वयं भगवान शंकर तो पंचमुखी हैं। पिता है ब्रह्मा जी महाराज, वो चतुर्मुखी है। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में पंचमुखी भगवान शंकर स्वयं तो पंचमुखी है। एक उनका पुत्र है जो सडानन है, 6 मुख वाला है। केवल सडानन तक के सीमित नहीं है, उनका एक ऐसा चेला है जो दशानन है, 10 मुख वाला। एक पुत्र है जो गजानन है, उन्हीं के यहाँ वृषभ भी है। तरह तरह के मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग विचार वाले लोग, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी चांडाल बेताल, पर इन सबको व्यवस्थित रूप से चलाने वाला भगवान भूत भावन है, भगवान शंकर है। तो बंधुओं, ऐसे जिनके घर का मुखिया होगा उनका घर बड़े सुव्यवस्थित रूप से चलेगा। तो भगवान शंकर से ही शिक्षा हमको लेनी चाहिए कि हमको कैसे रहना चाहिए। इसीलिए जितने सनातन धर्मी हैं सबके यहाँ कोई देवता हो कि न हो, भगवान शंकर की पिंडी जरूर मिलता है, और नहीं तो आंगन में तुलसी चौरा के पास एक शिवलिंग आपको विराजित होंगे, मिलेंगे आपको। यह सोच करके कि हम भी मुखिया अगर हो तो ऐसा ही हो, ये प्रेरणा भगवान शंकर से मिलती है। तो भगवान शंकर से प्रेरणा लेकर के इस श्रावण का जो पवित्र महीना चल रहा है उनको हमको आरंभ करना चाहिए। हम लोग प्रतिदिन
शिव जी की चर्चा हम लोग करेंगे और शिव जी की चर्चा करते हुए आगे बढ़ाएंगे। हर हर